मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जनता ने आभार जताया है। भाजपा जयपुर देहात दक्षिण की ओर से धन्यवाद सभा आयोजित की गई। बजट घोषणाओं के लिए जयपुर देहात दक्षिण के लोगों ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर सीएम का आभार जताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जनता ने आभार जताया है। भाजपा जयपुर देहात दक्षिण की ओर से धन्यवाद सभा आयोजित की गई। बजट घोषणाओं के लिए जयपुर देहात दक्षिण के लोगों ने आभार जताया। जिस तरह से बजट में घोषणाएं की गई हैं उससे काफी खुश है जयपुर देहात दक्षिण के लोग और आभार जताने के लिए ही धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर सीएम का आभार जताया। राजस्थान के बहुआयामी विकास हेतु समर्पित बजट 2025-26 के अंतर्गत जयपुर देहात को मिली विभिन्न अभूतपूर्व सौगातों हेतु आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित आभार सभा में क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। एक्स पर यह पोस्ट किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने आगे लिखा है, जयपुर देहात सहित राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। राजस्थान के बहुआयामी विकास हेतु समर्पित बजट 2025-26 के अंतर्गत जयपुर देहात दक्षिण को मिली विभिन्न अभूतपूर्व सौगातों हेतु आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित आभार सभा में क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। जयपुर देहात सहित राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर, जिस तरह से बजट आया है, बजट को लेकर ही ये धन्यवाद सभा रखी गई जहां भाजपा जयपुर देहात दक्षिण के लोगों ने आभार व्यक्त किया सीएम का। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा संबोधन के दौरान भी वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कृषि, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के विश्वास को कायम रखते हुए काम कर रही है, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान के सपने को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में सभी को अपनी अब तक की विभिन्न जो योजनाएं हैं उसे लेकर जानकारी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल का बजट किसानों को आगे रखते हुए बनाया गया है। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए करना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण, 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन जैसे बजटीय प्रावधानों से किसान खुश हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि युवाओं के लिए 1.25 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां और 1.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपर लीक प्रकरणों से राज्य का युवा बहुत परेशान था और उनकी सरकार ने आते ही इस प्रकरण में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है। और उन्होंने कहा कि 1.25 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अपराध मुक्त राजस्थान की दिशा में उठाए गए कदमों से राज्य में गैंगवार और अपराध भी कम हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पानी और बिजली को प्राथमिकता पर रखा गया है। राज्य सरकार प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पूर्वी राजस्थान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता, दक्षिणी राजस्थान के लिए देवास परियोजना का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना और माही परियोजना को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है। उनका कहना है कि सरकार 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के आयाम छू रहा है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता को पूरा भरोसा है और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम छू रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछली जो सरकार थी उस समय जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और आम जन को पानी नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की सीमा 2028 तक बढ़ा दी, जिससे राज्य की जनता को हर घर नल से जल उपलब्ध हो सकेगा। और
मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में नारे भी लगे, राजस्थान का एक ही लाल, भजनलाल भजनलाल, दमदार मुख्यमंत्री, दमदार फैसले, ये लगातार नारे लगते रहे और एक 100 मीटर लंबा साफा पहनाया गया। चलिए, बजट घोषणाओं से लोग खुश थे और इसलिए धन्यवाद सभा का भी आयोजन किया। आभार जताया सीएम का। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर सीएम का आभार जताया लोगों ने। बजट घोषणाओं के मद्देनजर ही ये धन्यवाद सभा रखी गई।